हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर इंडिया पे। और जैसा कि मैं गौमुख ग्लेशियर की ट्रैकिंग पर हूँ और मैंने 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग पूरी कर ली है जो कि चीड़वासा तक थी। अब मैं चीड़वासा से भोजवासा की ओर बढ़ रहा हूँ जो कि 7 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, लेकिन ये बहुत ही कठिन जो रास्ता है आगे के रास्ते के लिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ और देखते हैं बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नज़ारे। और चीड़वासा से भोजवासा की ओर निकल रहा हूँ और ये यात्रा मुझे 2 घंटे में पूरी करनी है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर सुंदर नज़ारे। तो अभी मैं चीड़वासा से निकला ही हूँ और ये जगह है चीड़वासा। यहाँ पर चीड़ के बहुत ही अधिक संख्या में वृक्ष पाए जाते हैं। और दोस्तों ये ट्रेल देखिए कितनी नैरो है और इसके एक और पहाड़ है, दूसरी तरफ जो ये खाई है। और यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर एक और चीड़ के वृक्ष हैं, फिर एक वाटर स्ट्रीम बह रही है, उसके नेक्स्ट साइड जो चीड़ के वृक्ष हैं और दूसरी ओर भागीरथी नदी और पहाड़। और ये खिसकते हुए पहाड़ है जो कि भागीरथी नदी में ये लैंडस्लाइड होती है उसकी वजह से। और देखिए दोस्तों ये जो रास्ता है कितना खतरनाक रास्ता होता जा रहा है, बहुत ही नैरो है और सिर्फ आपको एक व्यक्ति के चलने की जगह दिखाई दे रही है, वो भी ऊपर नीचे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भोजवासा की तरफ जाने में कितनी कठिनाइयाँ हैं। और ये यात्रा हमें बहुत ही जल्दी पूरी करनी होती है क्योंकि रास्ते में कोई शेल्टर या स्टॉपेज नहीं है। आपको सीधे भोजवासा में ही जो रहने और खाने की व्यवस्था मिलेगी। और दोस्तों मैं ये आप देख सकते हैं ये जो भोज पत्र के वृक्ष हैं और इससे पता चल रहा है कि मैं भोजवासा के नज़दीक पहुंच रहा हूं। ये भोजपत्र के वृक्ष हैं और जो पेड़ की छाल है इन्हीं को हम भोजपत्र के रूप में यूज करते हैं, जो आपने देखा होगा शादी और लगन लिखने के काम आती है। और देखिए दोस्तों कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर। भोजपत्र के जो वृक्ष हैं वो बहुत ही अधिक संख्या में पाए जाते हैं, इसीलिए इस स्थान का नाम भोजवासा है। और देखिए सुंदर सा नज़ारा, भागीरथी नदी इस इन वृक्षों के पीछे से आ रही है। और अब हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और दोस्तों चिड़वासा से अभी हम 3 किलोमीटर की जर्नी करके आगे बढ़े हैं और ये देखिए गीले पहाड़। ये पहाड़ बहुत ही ख़तरनाक हो जाते हैं बारिश में क्योंकि लैंडस्लाइड हो जाती है यहाँ पर इन पहाड़ों से। देखिए बहुत ही नाजुक पहाड़ है ये, ज़रा सा भी अगर बारिश हुई तो ये पहाड़ फिसलना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों हम गीले पहाड़ को क्रॉस करके अब आ चुके हैं आगे की ओर। और यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुई है और जो रास्ता बनाया गया है इस वाटर स्ट्रीम को क्रॉस करने का, बहुत ही खतरनाक रास्ता हो चुका है यहाँ पर। यहाँ पर धीरे धीरे हमें बहुत ही पेशेंस के साथ देखते हुए आगे बढ़ना होता है क्योंकि रास्ता वहाँ पर है ही नहीं। आपको पत्थरों पे जंप करके नीचे की ओर तरफ जाना है। और देखिए यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा स्लोप है यहाँ पर, तो हल्के हल्के कदमों से हमें आगे बढ़ना होता है। और इस वाटर स्ट्रीम को क्रॉस करने के लिए जो टेम्परेरी ब्रिज है उस पे चलकर हमें उस तरफ जाना है और फिर भोजवासा की तरफ आगे बढ़ना है। दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं भोजवासा के लिए वैसे रास्ते बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कितना अधिक संख्या में पत्थर पड़े हुए हैं जो कि लैंडस्लाइड की वजह से हैं। यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है दोस्तों, इन पत्थरों को ही आपको देख के क्रॉस करके आगे अनुमान लगाना है कि हाँ रास्ता उस तरफ है, तो उस ओर जाना होता है। तो बहुत ही मुश्किल रास्ते हो जाते हैं ये, पोर्टर्स के लिए तो और भी मुश्किल रास्ते हो जाते हैं दोस्तों ये। जैसे तैसे इस जो लैंडस्लाइड वाला एरिया था वो क्रॉस करके हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। दोस्तों यहाँ से अब भोजवासा लगभग 2 से ढाई किलोमीटर की दूरी पर है।
और लगभग 2 या 3 बजे तक हम भोजबासा पहुंच जाएंगे। और हमने जो यात्रा सुबह 8:30 बजे स्टार्ट की थी, तो लगभग ये 6.5 से 6.5 घंटे में हम पूरी कर लेंगे। और हमने सिर्फ चीड़वासा में एक स्टॉप लिया था, आधे घंटे का ब्रेक लिया था। और बीच में भी हमें छोटे छोटे ब्रेक लेने होते हैं, 2-2 किलोमीटर पे 5-5 मिनट्स के। और दोस्तों ये देखिए, मैं भोजवासा पहुंच चुका हूं। और ये नज़ारा देखिए सुंदर सा भोजवासा में। एक और भागीरथी नदी, दूसरी ओर यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर्स के जो रेस्ट हाउस हैं वो हैं। और यहाँ पर एक जेएमवीएन का गेस्ट हाउस भी है जहाँ पर हम रुक सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आश्रम भी है, राम बाबा आश्रम, और भी 1-2 आश्रम है जहाँ पर हमें रहने और खाने के लिए रुकना होता है। और दोस्तों यहाँ पर हम नाइट स्टे करेंगे। उसके बाद जो आगे गोमुख ग्लेशियर दिख रहा है, आप अभी दिख नहीं रहा है क्लियरली, बट ये जो वैली है यहीं इसी के सहारे हमें जाना है और गोमुख ग्लेशियर तक। और ऊपर भागीरथी पीक है, और इस भागीरथी पीक के तलैटी में ही गोमुख ग्लेशियर है। और सुबह हमको ये जो भागीरथी नदी है इसको हमें क्रॉस करना होगा। और उसके बाद राइट साइड से हमें जाना होगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड वाला जो ट्रैक है वो वॉश आउट हो गया था। दोस्तों ये यात्रा पूरी भोजवासा